जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के लिए मनोविज्ञान के बारे में परिचर्चा करेंगे। विषय वस्तु को प्रारंभ करने से पहले आज हम ये जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है, या मनोविज्ञान पढ़ने से हमें क्या लाभ है। तो मनोविज्ञान, जिसे अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान जिसे अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, यह वह विज्ञान है या मनोविज्ञान वह शैक्षणिक एवं अनुप्रयोगात्मक विषय है जो प्राणी के मानसिक क्रियाओं, अनुभवों, व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करती है। मतलब मनोविज्ञान वह शास्त्र है, वह विषय है जिसमें व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया, अनुभव, व्यवहार, चाहे वह व्यक्त व्यवहार हो चाहे अव्यक्त व्यवहार हो, के बारे में विश्लेषण करती है। मन में प्रश्न होगा कि मनोविज्ञान पढ़ने से क्या फायदे। तो मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसका हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगिता है। एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता महसूस करता है। जीवन की कठिनाइयों को समाधान करने में, शैक्षणिक समस्या को समाधान करने में, राजनीतिक कठिनाइयों को पार करने में, चिकित्सीय सहायता प्राप्त करने में, या अन्य किसी प्रकार की समस्याएं हों जिन समस्या के कारण मानव का जीवन बोझ के समान हो गया हो, बड़ी आसानी से मनोविज्ञान व्यक्ति को वहां सहायता कर देता है। तब व्यक्ति को यह दिखना बंद हो जाता है, व्यक्ति पूर्णतः किम कर्तव्य विमुढ़ हो जाता है, क्या करे न करे इस स्थिति में पहुंच जाए, तो वहां पर व्यक्ति को मनोविज्ञान ही सहायता करता है। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन युद्ध से पहले किम कर्तव्य विमुढ़ हो जाता है, वह अपने गांडीव को त्याग देता है और युद्ध न करने का विचार कर लेता है। यहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को मनोवैज्ञानिक तरीके से उसके मस्तिष्क पर प्रहार करते हैं और उस भगवान कृष्ण के मनोवैज्ञानिक विचारधारा से, बातों से प्रभावित होकर अर्जुन गांडीव को उठा लेता है और अपने कर्म में लगकर महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करता है। तो मनोविज्ञान का हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मन में प्रश्न होगा कि मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं और साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द साइकी और लोगस के मिलने से बना है। इसमें साइकी का अर्थ होता है मस्तिष्क और लोगस का अर्थ होता है विचार विमर्श। मतलब मनोविज्ञान वह विषय है जिसमें मस्तिष्क के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। मस्तिष्क के बारे में विचार विमर्श करने वाले विज्ञान को हम मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। मनोविज्ञान के पिता विल्हम वुंट या विलियम वुंट को माना जाता है। विलियम वुंट को मनोविज्ञान का पिता इसलिए कहते हैं, हालांकि विलियम वुंट से पहले भी मनोविज्ञान था, लेकिन मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता था। नीति शास्त्र के एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में, स्वतंत्र शास्त्र के रूप में
मान्यता दिलाने वाले जर्मनी के विद्वान मनोवैज्ञानिक विल्हम वुंट थे। इसलिए विल्हम वुंट को मनोविज्ञान का पिता या मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अलावे विल्हम वुंट ने ही 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोला था। इसलिए भी, इन कारणों से भी विल्हम वुंट को मनोविज्ञान का पिता या मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अब मन में होगी कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। तो मनोविज्ञान की परिभाषा को दो वर्गों में बांटा गया है, एक प्राचीन परिभाषा और कुछ नवीन परिभाषाएं। हालांकि सामान्य परिभाषा की चर्चा मैं पहले ही कर दिया हूं। तो कुछ विद्वानों ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा, जैसे मनोविज्ञान क्या है, तो प्लेटो और अरस्तु ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, प्लेटो और अरस्तु ने कहा। मतलब साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोल। अरस्तु और प्लेटो की इस बात की आलोचना देकार्ते, लॉक और बर्कले ने कहा किया। और मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, इसके विरोध में उनके त्रुटियों को दूर करते हुए देकार्ते, लॉक और बर्कले ने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मतलब साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ माइंड। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, देकार्ते, लॉक और बर्कले ने कहा। वुंट और टिचनर ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए बताया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मतलब साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ कॉन्शस। साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ कॉन्शस। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। यह परिभाषा विल्हम वुंट और टिचनर ने कहा। वाटसन ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। ये सारे परिभाषाएं मनोविज्ञान की प्राचीन परिभाषाएं हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों में बोरिंग महोदय ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि मनोविज्ञान चेतना के साथ साथ व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मतलब मनोविज्ञान, साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड कॉन्शस। बोरिंग ने कहा। आधुनिक परिभाषा। अरस्तु ने आगे चलकर मनोविज्ञान को नए तरीके से परिभाषित किया, कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार व मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है वह व्यक्ति के व्यवहार, बिहेवियर और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, अरस्तु महोदय ने कहा। अब है मानसिक क्रिया, मतलब मस्तिष्क की क्रिया। मानसिक क्रिया के कितने पक्ष हैं? तो मानसिक क्रिया के 3 पक्ष हैं। व्यक्ति मस्तिष्क से जो काम करता है, मस्तिष्क के काम को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक का मतलब क्या हो गया? तो पर्यावरण के बारे में, अपने आस पड़ोस के बारे में अनुभव ज्ञान प्राप्त करना ज्ञानात्मक क्रिया कहलाता है। अनुभवात्मक मतलब किसी वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर सुख दुख, सुख या दुख की अनुभूति करना। भावात्मक जैसे गुलाब को देखते हैं, बड़ी खुशी होती है, तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन गुलाब की जो पंखुड़ी होती है उसमें कांटा होता है, लेकिन जब वह कांटा हमारे हाथों में चुभ जाता है तो कष्ट होता है। तो भावात्मक सुख दुख की भावना। क्रियात्मक हमारा मस्तिष्क किस तरीके से काम करती है, एक क्रियात्मक पक्ष कहलाता है। अब मनोविज्ञान के विकास की बात करें तो मनोविज्ञान के विकास के क्रम में सबसे पहले हम विश्व लेवल पर बात करते हैं, संसार के स्तर पर बात करते हैं। तो मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दिलाया था विल्हम वुंट ने 1879 ईस्वी में।
और मनोविज्ञान पर पहला पुस्तक 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स ने लिखा था। उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मतलब मनोविज्ञान के सिद्धांत। और उस प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में मनोविज्ञान की कई विचारधाराओं के बारे में चर्चा किया। हालांकि इन विचारधाराओं का विस्तार से वर्णन, विस्तार से व्याख्या बाद के मनोवैज्ञानिकों ने किया। उसमें है नंबर 1 में संरचनावाद, मनोविज्ञान के संरचनावादी विचारधारा के समर्थक या प्रतिपादक उंड और उसके समर्थक हैं। मतलब विलियम उंड और उनके समर्थकों को संरचनावादी कहा जाता है। क्रियावाद, इसके संस्थापक, इसके प्रवर्तक जॉन डीवी है। व्यवहारवाद, इसके संस्थापक या प्रवर्तक इवान पावलोव है। गेस्टाल्टवाद, इस विचारधारा के समर्थक प्रवर्तक मैक्स वर्थ और बर्दाइमर है। मनोविश्लेषणवाद, इसके समर्थक या प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड है। और मानवतावादी मनोविज्ञान के प्रतिपादक या समर्थक अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स। हम भारत की बात करते हैं तो भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला एन सेन गुप्ता के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय में रखी गई थी। मतलब भारत में मनोविज्ञान की पढ़ाई या मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1915 ईस्वी में रखा गया था। हम बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे पहले मनोविज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय में हुई थी। और पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1935 ईस्वी में यमुना प्रसाद के द्वारा की गई। ये था मनोविज्ञान के विकास और मनोविज्ञान क्या है। कल से हम लोग चैप्टर 1 में प्रवेश करेंगे और विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।